हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रिंकू। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल आज देख ही लिया होगा, मार्केटिंग 7 क्राइटेरिया बताने वाली हूँ आप लोगों को जो आपके करियर में काम आएगा अगर आपने मार्केटिंग फील्ड को चूज किया रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या वो 7 क्राइटेरिया है अगर आप मार्केटिंग फील्ड चूज करते हैं तो। फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस। आप कोई भी फील्ड में हो, स्पेशली अगर आप मार्केटिंग चूज कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, सामने वाले को कभी भी आने के बाद ना वो आप में पहला देखता है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं अपने लिए या फिर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए, तो फिर जो कस्टमर या फिर क्लाइंट आपके पास आया होगा वो शायद से सोचेगा कि हमें इसके पास जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ना आप कॉन्फिडेंस नहीं आप कॉन्फिडेंट इतने नहीं लग रहे हो आपके प्रोडक्ट के लिए या फिर आपके सर्विस के लिए। तो जिस वजह से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं पुल डाउन कर रहे हो अपने आप को या फिर आपकी जो सर्विस है उसे। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसलिए आपको पता रहेगा, मार्केटिंग मतलब इसमें ऐसा रहता है कि आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से। अगर आप कम्युनिकेट करोगे नहीं तो फिर जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो पता कैसे चलेगा सामने वाले को। तो कम्युनिकेशन होना बहुत बेसिक क्राइटेरिया रहता है ये फील्ड में। अब जैसे कि आप मान लो कि कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, अब इसको आपको सामने वाले को बताना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर क्या आपको प्रॉपर वे में इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसका वो प्रोडक्ट किसके लिए है या फिर वो प्रोडक्ट से सामने वाले को क्या क्या फ़ायदा होगा, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। तो इतना आपको होना चाहिए। जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था कम्युनिकेशन, उससे ही रिलेटेड जो थर्ड पॉइंट में बताने वाली हूँ वो है कन्विंसिंग पावर। आपने कम्युनिकेशन तो कर दिया बट आपको कन्विंस करने भी आना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है ना, आप बोल तो देते हो बट वो इफेक्ट सामने वाले को भी होना चाहिए। तो कब होएगा, जब आप उसे कन्विंस करोगे। तो ये कन्विंसिंग जो चीज़ रहती है ना वो होनी ही चाहिए कि सामने वाला मानना ही चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो उस पर्सन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका हम बोल सकते हैं ये कम्युनिकेशन जहाँ पे आप बात करोगे वहाँ पे कन्विंसिंग पावर भी होना ही चाहिए आपके साथ। फोर्थ वन जब से मैं बात करने वाली हूँ, अब तो सीधी सी बात है, आप कोई भी चीज़ का मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट को सामने वाले से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए इन डिटेल में। अब जैसे कि समझ लीजिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, अब कोई क्लाइंट आया है आपके पास, अब वो क्लाइंट को कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट अगर आपको पैसे दे रहा है हाँ आपके सर्विस के, तो उसके भी पूरा जानने का हक है कि ये आप जो सर्विस उसे प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए क्या रहता है कि आप जो सर्विस उसे प्रोवाइड करोगे उसका A to Z नॉलेज आपको होना ही चाहिए इन डिटेल। अगर आपका कहीं पर भी कुछ भी ऐसा चीज़ उसे पता चल गया कि नहीं ये पर्सन को शायद इतना जानकारी नहीं है तो ये मुझे सर्विस कैसे प्रोवाइड कर पाएगा, तो इसके लिए बोला जाता है ना कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने वाले से ज़्यादा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ वन जो मैं बात करूँगी ये है बॉडी लैंग्वेज। अब अगर आप देखोगे कि अगर आप कहीं पे भी बाहर गए हो, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा मीटिंग आया है जहाँ पे आपको जाना पड़ रहा है, आपको क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप तो जस्ट एंट्री करते हो मीटिंग रूम में, हाँ कॉन्फ्रेंस रूम में। आप अगर जब कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री करोगे तो क्लाइंट का ऐसा ध्यान रहेगा कि इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको जज भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप कहीं पर भी जाओ
तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जैसे कॉन्फिडेंस है, तो उसी तरह से आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी प्रॉपर वे में अगर रहा तो सामने वाले पे ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है ही इज़ वेरी पॉजिटिव और ही इज़ वेरी नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। तो बेटर वे रहेगा कि आप कहीं पर भी जाते हो, एक तो आपका ड्रेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर से आपका जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहिए सामने वाले को। अब मैं जो बात बताने वाली हूँ 6th पॉइंट में, वो है गुड लिसनर। आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप सामने लोग कन्विंस कर रहे हो, सब ठीक है, बट गुड लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर जो सामने वाला पर्सन है उसे किसी भी चीज़ का डाउट रहा, ठीक है, आप अगर सब चीज़ें बोलते गए बट सामने वाले को बहुत अगर डाउट है, ठीक है, आप उसे क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ना अपनी सर्विस को बेचना ही चाहता है, ठीक है, ये चाहता नहीं कि सामने वाले को सुने अच्छे से कि मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व कैसे करोगे? आप सुन ही नहीं पा रहे हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, या फिर ऐसा रहता है कि आपको बस टारगेट मिला है और अब इसे पूरा करना है। बट एक चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, वो है सुनना, ठीक है। अगर आप अच्छे से सुनोगे सामने वाले को, तो सामने वाले को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो पर्सन है काफ़ी जेन्युइन है, ठीक है। तो फिर जैसे ये मतलब ये जो हमें बोल रहा है, हमें भी उसी तरह से चीज़ें सुननी भी है, ठीक है। तो फिर ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक गुड लिसनर हो तो फिर सामने वाला जो पर्सन है काफ़ी अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7th पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है ना जो मतलब अभी तो इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट मैं बोल सकती हूँ कि ये होना ही चाहिए। 6th पॉइंट आप में है, मतलब कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हो, कन्विंसिंग पावर आपका अच्छा है। पर जो मैं अब 7th पॉइंट बताऊँगी ना, वो क्राइटेरिया ऐसा है कि इसके बगैर आप कहीं पर भी अप्लाई कर भी नहीं सकते हो, वो है कंप्यूटर बेसिक नॉलेजेस। अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ जैसे कि MS ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से यूज़ करने आनी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी काम देखो, अभी वो फाइलिंग वाला तो ज़माना नहीं है, राइट। अभी जो है पूरा कंप्यूटराइज्ड है, तो आपको कंप्यूटराइज में जो बेसिक जो चीज़ें रहती है, ये सब चीज़ें मतलब जिसमें आप MS ऑफिस, MS वर्ड एंड एक्सेल, ये सब की जो मैं बात कर रही हूँ वो होना आना चाहिए। एंड मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आप जितना जो ट्रेंडिंग वर्जन चल रहा है, आप अगर उसमें काम करोगे तो ही अच्छा है। क्योंकि ऐसा रहता है कि आप अगर पुराने वर्जन से आप सीख रहे हो, बट अगर कंपनी में आके पता चला कि कोई न्यू वर्जन है, तो ये इसमें क्या रहता है कि आपके लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बेटर है जो न्यू वर्जन चल रहा है कंपनी में, तो वो उसके साथ अगर काम करोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। आई होप सो कि ये जो सबके सब 7 पॉइंट्स है आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आप कोई दोस्त है या फिर आपके कोई जो फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर उन्हें आप ये जो वीडियो है शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है, तो एक मतलब लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ दूसरे को भी ये शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो क्राइटेरिया रहता है वो क्राइटेरिया हर किसी को पता होना चाहिए अगर वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने ये जस्ट एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो देखते हैं इसके आगे और क्या क्या चीज़ें। एंड अगर आपको लगता है कि चलो क्राइटेरिया मतलब फील्ड तो चलो मुझे एक पता चल गया है, बट मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ बेसिक करियर गाइडेंस के ऊपर। तो फिर मैं उसका जो आई कार्ड है यहाँ पे लगा दूँगी, तो फिर वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है, ताकि आप वहाँ पे भी कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
थैंक यू सो मच एंड इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।